हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्ति कला के 1000 प्रश्नोत्तर का यह है पार्ट 2। और अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अपनी कला परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कई टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। और आप अपना कमेंट लिखिएगा कि आपको कौन सी सीरीज़ पसंद आई और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। और ये इसमें हर पार्ट में रहेंगे 25 क्वेश्चंस और आप लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस में सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बहरिस्तान जामी पुस्तक कहाँ संग्रहित है? तो बहरिस्तान जामी पुस्तक जो है ये 1595 में यानी कि अकबर काल में लिखी गई थी। और ये संग्रहित है मॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में यानी कि इंग्लैंड में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये इंग्लैंड में संग्रहित है ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी में और 1595 में ये लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, जेसी फ्रेंच होगा यहाँ पर। जेसी फ्रेंच ने अपनी किस पुस्तक में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया था? तो जेसी फ्रेंच इन्होंने किताब लिखी थी हिमालयन आर्ट। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। आप साथ में अपने कमेंट करते जाइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जो पुस्तक थी हिमालयन आर्ट, इसमें इन्होंने राजा सिद्धसेन का जो चित्र था वो प्रकाशित किया था। और राजा सिद्धसेन जो थे ये मंडी के राजा थे। उनका टाइम पीरियड था 1686 से 1722। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 28, बाघ गुफा में पहली गुफा का नाम क्या है? बाघ गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इसमें जो गुफाएं हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो पहली जो गुफा है उसका नाम है ग्रह गुफा। आंसर है ऑप्शन बी। पहली को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को गुसाई या पंच पांडव कहा जाता है, तीसरी गुफा हाथी खाना, चौथी रंग महल और पांचवी गुफा को पाठशाला कहा जाता है। और इसमें 6, 7, 8 नंबर की जो गुफा और 9 नंबर की गुफा है वो नष्ट हो चुकी, उनके मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं और ये है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कलाकार ने कहा है कि कला को प्रचारात्मक होना चाहिए? जो कला प्रचार नहीं करती कदापि वह कला नहीं है। तो ये बात कही थी मेक्सिको के कलाकार ने, जिनका नाम था डायगो रिवेरा। डायगो रिवेरा इनका नाम था। आंसर है ऑप्शन बी। ये मेक्सिको के कलाकार थे। 1886 में इनका जन्म हुआ था मेक्सिको में और इनकी डेथ हुई थी 1957 में। इन्होंने कहा था कि कला को प्रचारात्मक होना चाहिए, जो कला प्रचार नहीं करती कदापि वह कला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाघ गुफा, सित्तनवासल गुफा और मातनचेरी में क्या समानता है? तो ये जो गुफाएं हैं इनमें समानता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं भित्ति चित्रों की। सब में भित्ति चित्र जो हैं वो समान है, यानी कि दीवारों पर उनमें चित्रकारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलोरा की 32 नंबर की गुफा का नाम क्या है? तो एलोरा की जो 32 नंबर की गुफा है जैन धर्म की है वो, उसका नाम है इंद्रसभा। आंसर है ऑप्शन बी। एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और 16 नंबर की गुफा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, उसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ गुफाएं किस जनपद में स्थित हैं? तो बाघ गुफाएं जो हैं वो है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के धार जनपद में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, धार जनपद में है मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं।
और ये 9 गुफाएं थी जिसमें से 7 गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में जो पूर्ण रूप से चित्रित गुफाएं हैं उनका नंबर है 1, 2, 9, 10, 16 और 17। ये गुफाएं पूर्ण चित्रित है, मतलब कि ये 6 गुफाएं हैं। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी 6 गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रभाववादी कलाकारों का जोड़ा पहचानिए। आपको इसमें से प्रभाववादी कलाकार बताना है। देगा, रेनवा, सिसली, लॉथरेक, पिसारो, आरी या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है यह सभी। ये सभी कलाकार प्रभाववाद से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। अभिव्यंजनावादी कलाकार मार्क्स एंसर्ट, हेकेल, नोल्डे यह सभी हैं। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी कलाकार जो हैं वो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं और अभिव्यंजनावाद का उदय हुआ था जर्मनी में। और एडवर्ड मुंक इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्रॉस किसका प्रतीक है? तो क्रॉस जो वो है प्रतीक शहीदत्व का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शहीदत्व का प्रतीक है क्रॉस चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रतीकवादी कलाकार हैं। वॉन गो, रेंदो, मोरो, देनी, गोंगवा, बोन्नार या यह सभी। तो प्रतीकवादी शैली में इन सभी कलाकारों ने कार्य किया है। आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी कलाकार जो हैं वो प्रतीकवादी कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेद नायर हैं। तो वेद नायर जी जो थे वो चित्रकार मूर्तिकार दोनों, लेकिन प्रसिद्धि इनको ज़्यादा मिली मूर्तिकार के रूप में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, वेद नायर जी मूर्तिकार, जिनका जन्म हुआ था 1933 में, सॉरी 38 में, 1938 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो पत्नी है वो है गोगी सरोजपाल, जो प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं, चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अकबरनामा का समय काल क्या है? तो अकबरनामा जो था वो लिखा गया था, उसमें चित्रण भी हुआ है 1602 से 1605 के बीच में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1602 से 1605 इसका टाइम पीरियड था। और इसकी प्रतियाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी में हैं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में लंदन में है, और चेस्टर बेट्टीज लाइब्रेरी जो है डबलिन में, वहाँ पर इसकी प्रतियाँ संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वॉन गो का डच काल है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि डच काल किस कलाकार से संबंधित था। तो ये वॉन गो से संबंधित था और इसका टाइम पीरियड था 1880 से 86। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1880 से 1886 इनका टाइम पीरियड था डच काल का। और इस काल का एक प्रसिद्ध चित्र है आलू भक्षी, जो कई बार पूछा जाता है, पोटैटो ईटर। ये प्रसिद्ध चित्र है, डच काल का ही है। इसमें डच काल में मुख्य रूप से गहरे भूरे रंग व हरे रंग का उपयोग ज़्यादा रहा, अधिकता रही भूरे और हरे रंग की। और इन वॉन गो का जो बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर इनका 1853, 1853 हॉलैंड में इनका जन्म हुआ था और 1890 में इनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, जॉर्ज ब्रॉक का समयकाल था। जो जॉर्ज ब्रॉक थे ये पेरिस में इनका जन्म हुआ था 1882 में और 1963 में इनकी डेथ हुई। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। ये घनवाद के जनक कहलाते हैं जॉर्ज ब्रॉक और जो पिकासो थे, इनको घनवाद का जनक कहा जाता है। और इन्होंने विवस्त्र आकृति बनाई थी 1908 में, जो पहला घनवादी चित्र कहलाता है, जॉर्ज ब्रॉक का बनाया हुआ 1908 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, कांगड़ा कला के प्रणेता कौन से शासक थे? तो कांगड़ा कला जो थी ये पहाड़ी कला थी और इसके प्रणेता थे राजा संसार चंद्र। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, राजा संसार चंद्र कांगड़ा कला के प्रणेता थे और इनका टाइम पीरियड था
1765 से 1823 ये इनका टाइम पीरियड था और उन्होंने कांगड़ा कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। क्वेश्चन नंबर 43 है, भरहुत का स्तूप किन शासकों के समय में निर्मित हुआ? तो भरहुत का जो स्तूप है वो है सतना मध्य प्रदेश में और इसका जो समय है वो 185 से 80 ईस्वी पूर्व है इसका टाइम पीरियड और ये निर्मित हुआ था शुंग शासकों के समय में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, शुंग शासकों के समय में निर्मित हुआ था। शुंगकालीन मूर्ति कला का दूसरा प्रमुख केंद्र है भरूच और ये है मध्य प्रदेश के सतना में। दोस्तों आपको श्रृंखला पसंद आ रही हो और ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स एवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स एवोल्यूशन के लेखक जो हैं वो हैं ऑप्शन सी, करुणा शंकर शुक्ल। इन्होंने लिखी है किताब कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन टेम्पल एंड इट्स एवोल्यूशन। कई बार पूछे जाते हैं, कुछ प्रसिद्ध किताबें होती हैं, लेखक होते हैं, तो आप इस तरह के वीडियो भी आप देखिएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे जिसमें भारतीय जो कलाकार हैं या लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबें और जो यूरोपीय कलाकार लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के भी मैंने वीडियो बनाए हैं। और यूरोपीय चित्रकार, उनके चित्र कहाँ पर संग्रहित हैं, किस माध्यम में है, कब बना, इस पर भी मैंने पूरी श्रृंखला बनाई है। इंडियन की अलग है और वेस्टर्न आर्टिस्ट की अलग है, वो आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, नंदी की कथा और उसके विरह में व्याकुल रानी का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो ये जो चित्र बना है कहाँ चित्रित है? तो नंदी की कथा और उसके विरह में व्याकुल रानी, ये जो चित्र है ये बना है अजंता की गुफा में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ये अजंता की गुफा में बना हुआ है और ये बना है गुफा संख्या 11 में, जिसमें हस्ती जातक भी चित्रित है। हस्ती जातक और नंद की कथा और उसके विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्र बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका कब की? तो पंडित यशोधर जो थे वो जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम जो थे उनके राजपुरोहित थे। जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के राजपुरोहित थे पंडित यशोधर और उन्होंने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत की थी। जय मंगला नाम से प्रस्तुत की थी कामसूत्र की टीका 11वीं शताब्दी में। आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग ये पुस्तक लिखी गई 1921 में, इसे प्रकाशित किया अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ये लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, चित्र चारागाह में समूह संगीत के कलाकार कौन है? तो चित्र है चारागाह में समूह संगीत और जिसकी तुलना की जाती है मान्य के तृण पर भोजन, इन दोनों चित्रों की तुलना की जाती है। चारागाह में समूह संगीत जो चित्र था उसके कलाकार हैं जॉर्जियन। आंसर है ऑप्शन ए। और जो मान्य का है वो है तृण पर भोजन। क्वेश्चन नंबर 49 है, कॉफी के चक्की कृति के कलाकार कौन है? ये एक यंत्रवत आकृति है कॉफी के चक्की और इसे बनाया था 1911 में मार्शल धूषा ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मार्शल धूषा की यंत्रवत है और इसे 1911 में उन्होंने बनाया था। और उनकी एक और प्रसिद्ध कृति है 1912 में बनाई थी जो उन्होंने जीने से उतरती हुई नग्नाकृति, ये भी मार्शल धूषा की है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय मूर्तिकला शैली व यूनानी मूर्तिकला शैली का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? तो भारतीय मूर्तिकला शैली व यूनानी मूर्तिकला शैली का सम्मिश्रण जो है वो कहलाता है गांधार शैली। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, गांधार शैली कहलाता है रूप और ये पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए इसे गांधार शैली नाम दिया गया। और जनरल कनिंघम ने गांधार क्षेत्र की सीमाओं का रेखांकन किया था, मतलब उन्होंने बताया था कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है गांधार क्षेत्र
फैला हुआ था। जनरल कनिंघम ने इसको बताया था। तो दोस्तों ये थे नेक्स्ट 25 प्रश्न भारतीय चित्रकला मूर्तिकला के। आपको कैसे लगे आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें। गुड लक, जय हिंद।